इस देश का माहौल खराब करना चाहते हो, इस देश में दंगा कराना चाहते हो रामभद्राचार्य जी। फिर उन्होंने कहा, और ये बात मुझसे स्वीकार नहीं हुई, उन्होंने कहा मरे मुलायम काशी राम, और मुस्कुराए सब लोग। मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। वो हमारे रेबल है, उन्होंने हमें लड़ना सिखाया, उन्होंने हमें बोलना सिखाया, और अगर कोई मान्यवर काशी राम साहब के खिलाफ एक शब्द भी कहेगा तो ये हम किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पिता का अपमान करेगा तो हमसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। फिर उन्होंने एक भाषण और दिया और उन्होंने कहा, मैं तो खुल के कहूंगा कि चारों वर्णों में जो राम को नहीं भयता वो चारों वर्णों में चमार है। मैं तो उनको ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, अपनी वाणी पे लगाम लगा के रखूं, ना बुरा कहेंगे ना बुरा सुनेंगे, और अगर कोई सीमा क्रॉस करेगा तो ये भी भूल जाएंगे कि वो कौन है। मुकदमा दर्ज करा के उसको जेल भिजवाने का काम भी हम लोग करेंगे अगर किसी का दिमाग खराब हो गया। ये कैसा राज है जिसमें बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। कल तो मैंने उनको सुना, चंपत राय जी को, वो चंपत राय जी कह रहे थे कि भाई हमने राम मंदिर के जो गेट हैं उन पर सोना चढ़वा दिया है, मगर हमें डर है कि कोई पुजारी का गला काट के उनको उतार ना ले जाए। आप सुन के देख लो, यही कह रहे थे, वो कह रहे थे नहीं कह रहे थे, आप देख लो, मीडिया के लोग जानते हो, कह रहे थे नहीं कह रहे थे। आप बताओ, जो अयोध्या में राम के यहां पे अगर सुरक्षा नहीं है तो फिर भाई क्या होगा। आप चाहते हो कि बहन बेटियों का अपमान होना इस प्रदेश और देश में बंद हो जाए? कितने लोग चाहते हो? हाथ खड़ा करो। आप चाहते हो बहन बेटियां सुरक्षा से सम्मान से अपना जीवन यापन कर सके? कितने लोग चाहते हो? हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, नीचे करो। अब गौर करो, एक संत है अभी, उनका नाम है रामभद्राचार्य जी। मैं उनका बहुत सम्मान करता, सम्मान इसलिए करता था क्योंकि मैं उनको दलित ही समझता था। कैसे? दलित का मतलब है जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो कमजोर है, जिसपे कमी है। कुदरत ने उनको आंखें नहीं दी, मुझे ऐसा लगता था कि भाई वो भी हमारा हिस्सा, उनको भी आंखें नहीं है इसलिए वो भी हमारे जैसे दलित ही है। लेकिन जब मैंने उनको सुना तो मेरा भ्रम दूर हो गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण अगर जल्दी खत्म नहीं किया एससी एसटी ओबीसी का तो इस देश में खूनी क्रांति हो जाएगी, इस देश में पता नहीं क्या हो जाएगा, इस देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा जातिगत आरक्षण खत्म कर दो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भद्राचार्य जी, हजारों साल हमने इस देश में खून के आंसू रोए, आपने क्या दिया हमें? आपके पूर्वजों ने क्या दिया हमें? आपने आरक्षण दिया कि हमें जो छीनना चाहते हो? और आप संत हो गए कहते हो खूनी क्रांति हो जाएगी। किसको डरा रहे हो आप? इस देश का माहौल खराब करना चाहते हो, इस देश में दंगा कराना चाहते हो रामभद्राचार्य जी। फिर उन्होंने कहा, और ये बात मुझसे स्वीकार नहीं हुई, उन्होंने कहा मरे मुलायम काशी राम, और मुस्कुराए सब लोग। मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। काशी राम साहब, मान्यवर मुलायम सिंह जी भी हमारे नेता रहे, बहुत बड़े नेता थे, लेकिन मान्यवर काशी राम साहब हमारे पिता से कम नहीं है। वो हमारे रेबल है, उन्होंने हमें लड़ना सिखाया, उन्होंने हमें बोलना सिखाया, और अगर कोई मान्यवर काशी राम साहब के खिलाफ एक शब्द भी कहेगा तो ये हम किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी के पिता को गलत नहीं कहते। हम भारत के संविधान को मानने वाले सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आर्टिकल 25-26 को समझते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे पिता का अपमान करेगा तो हमसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। फिर उन्होंने एक भाषण और दिया और उन्होंने कहा, मैं तो खुल के कहूंगा कि चारों वर्णों में जो राम को नहीं भयता वो चारों वर्णों में चमार है। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। उनके कहने का मतलब है कि जो चमार जाती है वो नीच जाती है। भाई उनका क्या कहा उन्होंने? चारों वर्णों में जो राम को नहीं भयता, नहीं कि चारों वर्णों में जो बुरा है, असुर है, राक्षस है, वो कौन है? चमार। ये कहते उन्होंने दिया। फिर मैंने जब उनको ट्वीट करके बताया एक्स पे तो करंट सा भी लगा हुआ उनको है। फिर उन्होंने कहा भी नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब था, मैं नहीं जानता क्या मतलब था। मैं तो उनको ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, अपनी वाणी पे लगाम लगा के रखूं, ना बुरा कहेंगे ना बुरा सुनेंगे, और अगर कोई सीमा क्रॉस करेगा तो ये भी भूल जाएंगे कि वो कौन है। मुकदमा दर्ज करा के उसको जेल भिजवाने का काम भी हम लोग करेंगे अगर किसी का दिमाग खराब हो गया। आप चाहते हो कि कोई काशी राम साहब का अपमान करे? अगर कोई अपमान करेगा उसको सबक सिखाने काम करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जो सबक सिखाने काम करें। इसलिए हम लोकतंत्र को मानने वाले, मैंने उनसे कहा, सरकार से अपील की, अब मैं 1-2 दिन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा और फिर सरकार से पूछूंगा। जो लोग कहते हैं कि हम दलित सम्मेलन कर रहे हैं, तो ये बताओ हमें अपमानित करने वालों को जेल भेजोगे?